हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आपका स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पुष्प सूत्र लिखना। आपने अधिकतर फैमिलीज पढ़ी होगी, प्लांट्स फैमिलीज, उन सभी में पुष्प सूत्र होता है, लेकिन वो पुष्प सूत्र कैसे लिखा जाता है और उसमें जो इतने सारे संकेत होते हैं उन संकेतों का क्या अर्थ होता है, ये मालूम होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, मैं आज आपको बहुत आसान तरीके से ये बताने वाला हूँ कि कैसे पुष्प सूत्र लिखा जाता है। उससे पहले आपको पुष्प का एक साधारण जो भाग है, पुष्प में कौन कौन से मुख्य भाग हैं, जिन भागों को हम पुष्प सूत्र में लिखने वाले हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये आपके सामने एक पुष्प का चित्र मैंने बनाया है। इस पुष्प में ये जो भाग जो काले रंग से बनाया है ये है तना, और तने के जिस भाग से पुष्प बाहर निकलता है, कुछ पुष्पों में उस जगह भी एक पर्ण, एक पत्ती सदृश संरचना होती है, एक पर्ण होती है, पत्ती होती है, उसे सहपत्र ब्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सहपत्र कई बार यहाँ न होकर जो पुष्प वृंत होता है उस पर होता है। पुष्प वृंत पर भी कुछ ऐसी ही पत्ती जैसी संरचनाओं को सहपत्रिका कहते हैं। ब्रैक्टियोल या सहपत्रिका, ब्रैक्टियोल सहपत्रिका कहते हैं। फिर इसके बाद में बाह्य जो हरे रंग से बना हुआ है ये है बाह्य दल। कुछ पुष्पों में बाह्य दल के बाहर भी कुछ और छोटी पत्ती सदृश संरचनाएं पाई जाती है। क्योंकि बाह्य दल के बाहर है इसलिए इन्हें अनुबाह्य दल कहते हैं, अनुबाह्य दल। इसके बाद में दल जो रंगीन भाग होता है वो दल होता है। इसके बाद ये जो नीले रंग से मैंने बना रखे हैं ये पुमंग, एंड्रोसियम, और सबसे भीतर जो है वो है जायांग, गाइनोसियम। ठीक है, सहपत्र जो है होता है इसे ब्रैक्टियोल कहते हैं, तो इसका शॉर्ट हो गया BR। सहपत्र ब्रैक्टियोल, ब्रैक्ट सहपत्र ब्रैक्ट, सहपत्र ब्रैक्ट, तो उसका शॉर्ट क्या हो गया BR। सहपत्रिका होती है ब्रैक्टियोल, तो इसे BRL। ठीक है, सहपत्र ब्रैक्ट तो BR, सहपत्रिका ब्रैक्टियोल तो BRL। अनुबाह्य दल जो होता है उसे एपिकैलेक्स तो EPIK। ठीक है, एपिकैलेक्स अनुबाह्य दल तो EPIK। बाह्य दल जो होता है, बाह्य दल जो है उसे कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स। स्पेलिंग C से स्टार्ट होती है लेकिन बोलने में कैलिक्स के, तो इसको K से दर्शाते हैं। क्योंकि अगला जो दल होता है, दल की भी स्पेलिंग C से स्टार्ट होती है, कोरोला, तो इसमें तो C का ही उच्चारण है इसलिए इसे C लेते हैं, इसमें कैलिक्स का है इसलिए इसे K लेते हैं। ठीक है, पुमंग को इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं, तो इसका A। जायांग को गाइनोसियम, तो इसका G। देखो, आपके लिए आधा काम यही हो गया है। पुष्प सूत्र जब हम लिखेंगे, उस पुष्प सूत्र में जो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं वो वास्तव में ये होती है। सहपत्र को ब्रैक्ट कहते हैं तो BR, सहपत्रिका को ब्रैक्टियोल तो BRL, अनुबाह्य दल एपिकैलिक्स तो EPI और K, बाह्य दल को कैलिक्स, कैलिक्स के लिए K, दल को इंग्लिश में कोरोला, इसके लिए C, पुमंग को एंड्रोसियम तो इसे A, जायांग को गाइनोसियम तो G। देखो, तो हमारे पुष्प में जो जो भाग हम प्रयोग करने वाले हैं उन भागों के ये हो गए संकेत। ठीक है, इनके इंग्लिश के जो नाम है उसी के पहले या दूसरे अक्षर को मिलाकर, वर्ड को मिलाकर ये बना दिए इनके संकेत। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पुष्प सूत्र आखिर लिखें तो कैसे लिखें। पुष्प सूत्र, वास्तव में पुष्प सूत्र होता क्या है? पुष्प सूत्र
उस पुष्प के भागों को याद करने का एक सूत्र है, फॉर्मूला है कि हम उस पुष्प की अधिकांश जानकारी एक चिन्हों के रूप में रखते हुए याद कर लें, सूत्र के रूप में याद कर लें, तो उसे पुष्प सूत्र कहते हैं। देखो पुष्प सूत्र में 4 मुख्य भाग जो पुष्प के होते हैं वो तो लेने ही लेने हैं, ठीक है। यानी कि कौन कौन से लेने हैं? के वास्तव में क्या था? बाह्य दल। सी क्या है? दल। ए क्या है? पुमंग। और जी क्या है? जायांग। ये 4 मुख्य भाग तो लेने ही लेने हैं, ये 4 मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ पुष्पों में बाह्य दल और दल दोनों एक इकाई संरचना बना देते हैं मिलकर, जिसे परिदल कहते हैं, परिदल कहते हैं। तो इसके लिए पेरियंथ पी से यूज करते हैं, परिदल को इंग्लिश में पेरियंथ कहते हैं, तो इसे पी से डिनोट करते हैं कुछ पुष्पों में, जैसे प्याज में होता है, ठीक है। प्याज के फॉर्मूले में के और सी नहीं होता, वहाँ पी होता है, क्योंकि दोनों मिलकर परिदल बनाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की जगह पी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो 4 मुख्य भाग हो गए। बाकी जो ये शेष भाग बच गए, इन्हें शुरुआत में लिखते हैं, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि ये जो क्रम है पुष्प का, वो वास्तव में बाहर से भीतर की ओर है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होकर पुष्प को यहाँ तक के हिस्से हम इस तरीके से लिख रहे हैं। ये जो क्रम होगा वो ऐसे होगा, यानी कि ये वाला भाग बाहर होगा और सबसे भीतर भाग जो है ये अंदर वाला, सबसे जो भीतर गायनोसियम जो होता है वो यहाँ होता है। आपका ये क्रम निश्चित होना चाहिए। सबसे ये इधर का जो भाग है सबसे बाहर का है। जैसे जैसे हम इस फॉर्मूले में आगे बढ़ रहे हैं, वास्तव में पुष्प के अंदर के भाग की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके अलावा अब जो शुरुआत में इसमें जो 3 सेक्शन दिए जाते हैं, उसमें क्या क्या दिए जाते हैं? 3 सेक्शंस को मैं ऐसे लिख देता हूँ एक बार। ये 4 तो है, शुरुआत में 3 सेक्शन और दिए जाते हैं। वो 3 सेक्शन जो होते हैं, वो पहला तो होता है ये जो बाह्य भाग होते हैं उनके लिए, ठीक है। बाह्य भाग जो होते हैं उनके लिए है, ठीक है। बाहरी भाग जैसे सहपत्र, सहपत्रिका, अनुबाह्य दल, अगर ये हैं तो उसको यहाँ दर्शाएंगे, ठीक है। इन चारों के अलावा अन्य भाग जैसे सहपत्र है या सहपत्रिका है या अनुबाह्य दल है, तो उन सब के लिए ये जो पहला बिंदु है यहाँ उसको दर्शाएंगे, ठीक है। यानी कि पुष्प के यहाँ अन्य भाग, आप यहाँ कह सकते हैं पुष्प के अन्य भाग, जिसमें सहपत्र, सहपत्रिका, अनुबाह्य दल वगैरह ये, ठीक है। तो पहले भाग में हम पुष्प के अन्य भाग जो है वो दर्शाने वाले हैं। दूसरा जो होता है वो पुष्प की सममिति दर्शाता है, पुष्प की सममिति, सिमेट्री। और तो तीसरा जो भाग है वो पुष्प की लिंगता दर्शाता है, मतलब वो एक लिंगी है या द्विलिंगी है वो दर्शाता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। तो पुष्प सूत्र के ये 7 मुख्य भाग हो गए। पहला भाग पुष्प के जो इन 4 मुख्य भागों के अलावा अगर कोई भाग है तो वो लिखेंगे, फिर उसकी सममिति दर्शाएंगे दूसरे में, तीसरे में उसकी लिंगता दर्शाएंगे, एक लिंगी है या द्विलिंगी है, एक लिंगी है तो कौन सा है, पुंकेसरी है या इस तरीके से। अभी सभी के लिए आपको मैं एक एक संकेत और बताने वाला हूँ, अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आपको उसका एक जो कच्चा चिट्ठा होता है, उसका जो खाका होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए उसका कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ हमें लिखनी होती। फिर उसके बाद में बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग, ठीक है। कुछ पुष्पों में अगर बाह्य दल और दल मिलकर परिदल बना रहे हैं जैसे प्याज में, तो आप वहाँ पी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब एक एक बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुष्प में अन्य भागों की। कौन कौन से भाग हो सकते हैं? अगर पुष्प में सहपत्र पाए जाते हैं तो आप BR लगा दोगे। सहपत्र, ये सहपत्र है तो BR लगा देंगे। अगर सहपत्र नहीं है तो EBR लगा देंगे, ई ब्रैकेट, ठीक है। बहुत आसान हो गया। अगर सहपत्र है तो BR, सहपत्र नहीं है तो EBR, पहली बात।
आसान, BR या EBR। दूसरी चीज, अगर सहपत्रिका है, अगर सहपत्रिका है तो उसके लिए क्या है, BRL। अगर सहपत्रिका नहीं है तो EBRL। आसान, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। फिर अनुबाह्य दल की बात करते हैं। अगर अनुबाह्य दल होंगे तो आप EPI के लगाओगे, अगर नहीं है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें अनुबाह्य दल में ये होता है, जब ये होता है तभी आप EPI के लिख देंगे, के इसमें कैपिटल होगा। अगर ये नहीं होता है तो आपको कुछ नहीं लिखने की आवश्यकता है। ठीक है, पहला पार्ट हो गया इसका। आप ये संकेत डाल सकते हो, सहपत्र है तो और नहीं है तो। जैसे जैसे हम बात करें सरसों की, तो सरसों जो होता है उसमें ये जो ब्रैकेट होता है वो नहीं होता, यानी कि सरसों में सहपत्र नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे, EBR लिखेंगे। जबकि गुड़हल जो होता है उसमें सहपत्र होता है तो BR लिख देंगे। आसान हो गया, पहला काम हो गया। दूसरा है सममिति की बात करते हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं अब सममिति की। तो पुष्पों में दो तरह की सममिति होती है। कितनी तरह की, दो तरह की सममिति होती है। एक होती है अरीय सममिति, रेडियल सिमेट्री, और दूसरी होती है एक व्यास सममिति, एक व्यास सममिति। अगर पुष्प रेडियली सिमेट्री है यानी कि अरीय सममिति दर्शा रहा है तो उसके लिए हम गोला और गोले में प्लस का निशान यूज करते हैं। अगर एक व्यास सममित है तो उसके लिए हम प्रतिशत का चिन्ह यूज करते हैं। अब आप ये समझिए कि अरीय सममिति और एक व्यास सममिति होती क्या है। ज़्यादातर अधिकांश जो गोल पुष्प होते हैं, जैसे इस तरह के पुष्प मान लो, जैसे सरसों में इसी तरह होते हैं, तो इस पुष्प को आप किसी भी अक्ष से काटो। मैं अगर इस अक्ष से इस पुष्प को डिवाइड करता हूं तो दो बराबर भाग मिलते हैं। इसी तरह अगर मैं इधर से भी काटूं तो भी दो बराबर भाग, यहाँ से भी काटूं तो भी दो बराबर भाग मिलते हैं। यानी कि पुष्प को किसी भी काल्पनिक अक्ष से अगर दो बराबर भागों में बांटा जाता है, बांटा जा सकता है, तो उसे अरीय सममिति कहेंगे। यहाँ तक बात समझ आए। जंतुओं में भी हम पढ़ते हैं इसी तरीके से। एक व्यास सममिति क्या होती है, जब केवल एक अक्ष से ही पुष्प को दो बराबर भागों में बांटा जा सके, तो उसे कहते हैं एक व्यास सममिति। यानी कि एक अक्ष निश्चित होगा। जैसे मटर का जो पुष्प होता है उसमें एक तो ध्वजक होता है बड़ा, उसके बाद में कुछ इस तरह की संरचनाएं, दो छोटे फूल जो है वो होते हैं पंख और नौतल। तो इसे केवल और केवल इस अक्ष से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। आप इस अक्ष से काटोगे तो दो बराबर भाग नहीं मिलेंगे। इसका मतलब केवल और केवल एक अक्ष से इस पुष्प को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, और इसके लिए संकेत क्या है, प्रतिशत का। तो दूसरे नंबर पे हम क्या लिखेंगे, उसकी सममिति। जैसे सरसों में अरीय सममिति होते हैं तो हम ये गोला गोला बना के उसमें प्लस का निशान लगा देंगे। आप एक तरह से ऐसे ही समझो ना, यही तो हो गया। आप ये दो संकेत डाल दिए, वही अरीय सममिति। ठीक है, और एक डंडे से दो बराबर भाग बट रहे हैं, प्रतिशत का चिन्ह एक व्यास सममिति को दर्शा रहा है। ठीक है, जैसे मटर एक व्यास सममिति दर्शाता है। ठीक है, तो दूसरा काम हम सममिति का करेंगे। तीसरा जो हम संकेत डालेंगे वो उसकी लिंगता का, यानी कि पुष्प कैसा है, एक लिंगी है या द्विलिंगी। तो पूरे वर्ल्ड वाइड सिर्फ एक ही संकेत यूज होता है इसके लिए, वो ये है, आप चाहे जंतुओं के लिए लो चाहे पादपों के लिए ले लो, ये संकेत यूज किया जाता है। अगर इस तरह का संकेत है जिसपे नीचे क्रॉस भी है, ऊपर एरो भी है, इसका मतलब पुष्प कैसा है, द्विलिंगी है। यानी कि ये फीमेल के लिए होता है, ये मेल के लिए होता है, दोनों अगर हैं संकेत तो इसका मतलब पुष्प कैसा है, द्विलिंगी है। यानी कि उसमें ए बी है और जी भी है, एंड्रोसियम भी है और गायनोसियम भी है। अब केवल एक ले लो आप, इसमें से केवल ये संकेत ले लेते हैं तो इसका मतलब पुष्प एक लिंगी है, और वो भी कैसा, पुंकेसर वाला है। मेल पार्ट ही है इसमें, फीमेल पार्ट नहीं है, इसका मतलब पुंकेसरी। और अगर ये संकेत यूज करते हैं
तो इसका मतलब वो कैसा पुष्प हुआ, एकलिंगी पुष्प हुआ, लेकिन कैसा, वो भी स्त्री केसरी, स्त्री केसरी। ठीक है, यानी कि केवल उसमें स्त्री केसर है, पुंकेसर नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। तो लिंगता, ये 3 संकेत इसके लिए प्रयोग करेंगे तीसरे नंबर पे। उसकी लिंगता दर्शाएंगे, पुष्प द्विलिंगी है तो इस तरह दोनों के चिन्ह लगाएंगे, अगर पुंकेसरी है तो ऊपर केवल एरो का, अगर केवल स्त्री केसरी है तो उसमें नीचे क्रॉस का साइन करेंगे। तो ये लिंगता की बात होगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं कैलेक्स की। मैं इसको थोड़ा आगे बता देता हूँ। कैलेक्स के बाह्य दल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बाह्य दल जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, मैं यहाँ बता रहा हूँ। नीचे इस तरह संख्या लिखी हुई होती है, n का मतलब नंबर, यहाँ संख्या, वो संख्या कुछ भी हो सकती है, उसमें कितने बाह्य दल है वो उसकी संख्या है। ठीक है, उसमें जितने बाह्य दल होते हैं उस संख्या को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 7, जितने भी है वो संख्या यहाँ लिखी जाती है। ठीक है, अब बात करें, जब ये संख्या यहाँ लिख दी तो कई बार ये ऐसे न हो के ऐसे हो जाता है, और या फिर इस तरीके से हो सकता है, 2 अलग अलग संख्या लिखकर या 2 से ज़्यादा संख्या लिखकर ऐसे प्लस प्लस करके लिखते हैं। बस इसी तरह संकेत यूज करते हैं। देखो कैसे, ये जो n है वो n वास्तव में संख्या दर्शाता है कि बाह्य दल कितने हैं। यहाँ जो n है वो वास्तव में क्या बताता है कि बाह्य दल कितनी संख्या में है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इस संख्या को ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसका मतलब वो सब के सब कैसे हैं, संयुक्त है, आपस में जुड़े हुए हैं। ब्रैकेट का मतलब सब बंद है, बंद है मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, और कुछ नहीं है, इसका मतलब वो मुक्त है, पृथक है। ठीक है, तो अगर केवल संख्या लिखी है इसका मतलब इतनी संख्या में बाह्य दल हैं और सब फ्री हैं, और अगर संख्या लिखकर उसको ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब वो संख्या है और वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब के सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो संयुक्त बाह्य दली प्रकार के होंगे। लेकिन कई बार संख्या अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसका मतलब दल जो है वो अलग अलग चक्रों में है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, ये जो प्लस कर करके संख्या लिखते हैं इसका मतलब वो चक्रों को लिखते हैं। जैसे हम सरसों में 2 + 2 करके लिखते हैं कि 2 + 2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 + 2 का मतलब हुआ कि वास्तव में बाह्य दल 2 बाहर की ओर है, 2 भीतर की ओर है, और ये पृथक पृथक हैं, 2 चक्रों में है। ठीक है, तो जब भी ये प्लस लगाकर अगर संख्या लिखते हैं इसका मतलब वो अलग अलग चक्रों में है। ठीक है, ये अलग अलग चक्रों को दर्शाता है, चक्रों की बात होती है कि ये पहले चक्र में 2 हैं, फिर अगले चक्र में 2 हैं। ठीक है, अगर उनको भी ब्रैकेट में दर्शाते हैं इसका मतलब जैसे ये 2 तो हैं जो पृथक है, और ये 2 क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे। तो जहाँ पर भी ब्रैकेट संख्या, ब्रैकेट आएगा और अंदर संख्या आएगी, मतलब वो आपस में जुड़े हुए हैं। वो संख्या चक्रों के भीतर भी हो सकती है या खुले में भी हो सकती है। यही चीज़ें आगे भी प्रयोग होने वाली है सब जगह। ठीक है, बात समझ में आई कि इनके आगे चाहे वो K हो, चाहे C हो, चाहे A हो, चाहे G हो, चारों में ये फॉर्मूला कॉमन है। क्या, n जो कोई भी संख्या वहाँ लिखी हुई है वो संख्या उनकी संख्या दर्शा रही है, बाह्य दल की संख्या या दल की संख्या या पुमंग जायांग की संख्या दर्शा रहा है, पहली बात। ठीक है, जायांग में कितने अंडक है उनकी संख्या दर्शा रहा है। दूसरी चीज, अगर वो ब्रैकेट में है तो इसका मतलब संयुक्त है, ब्रैकेट के बाहर है, कोई ब्रैकेट नहीं लगा है, इसका मतलब पृथक है। फिर अगर वो प्लस का चिन्ह लगाते हुए लगे हुए हैं इसका मतलब वो क्या है, अलग अलग चक्रों में है, यानी कि कुछ अंदर है कुछ बाहर है, इस तरीके से। और अगर ब्रैकेट में रहते हुए भी संख्या अगर अलग अलग प्लस में दर्शाते हुए भी ब्रैकेट में है इसका मतलब वो क्या है, संयुक्त है। बहुत आसान है, ये चीज़ें चारों के लिए लागू है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, यानी कि ये चीज़ इस पर भी लागू हो सकती है कि C जो है, जैसे C 4 है, जैसे सरसों में 4 होते हैं और आगे यूं क्रॉस का चिन्ह होता है, इसका मतलब सरसों में 4 होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। X का मतलब यहाँ क्रॉस रूपी है,
वो आपस में एक दल के जस्ट सामने दूसरा दल होता है, इसलिए क्रॉस रूपी के लिए ये यूज करते हैं। ठीक है, आसान है। इसी तरह अगर मान लो ए के लिए इस तरह हो, जैसे गुड़हल जो होता है उसमें 1+9 ऐसे लिखे हुए होते हैं और 9 को भी ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी गुड़हल में नहीं, मटर में इस तरह का व्यवस्था होती है। ठीक है, मटर में इस तरह की व्यवस्था होती है। इसका मतलब एक जो है वो बाहर की तरफ है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बाहर से अंदर की ओर है, एक बाहर की ओर है और 9 भीतर की ओर है, और जो भीतर 9 है वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ये ए गुड़हल में देखें तो इस तरह संकेत डला हुआ है और फिर यू लगा हुआ है। ये अनंत का साइन होता है, यानी कि गुड़हल में बहुत ज़्यादा होते हैं पुंकेसर, आप उनको गिन नहीं सकते, इसलिए अनंत लगा दिया। और सबके सब मिलकर पुंकेसरी नाल बनाते हैं, इसलिए ब्रैकेट में लगा दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये सभी के लिए ये फॉर्मूला सामान्य सा है। संख्या कितने हैं वो दर्शाती है। अगर ब्रैकेट में नहीं है मतलब पृथक है, ब्रैकेट में है इसका मतलब वो संयुक्त है। अलग अलग प्लस का चिन्ह लगा के लिखे हुए हैं, इसका मतलब अलग अलग चक्रों में है, बाहर से भीतर की ओर। अगर उनमें भी ब्रैकेट लगा है इसका मतलब वो संयुक्त है। ठीक है, यहाँ कुछ जगह इस तरह संकेत और होता है उनके सिर के ऊपर इस तरह का। ये संकेत दर्शाता है कि ये चीज़ इस चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। जैसे अगर ए और सी पर लगा दिया, इसका मतलब एंड्रोसियम पुमंग जो है वो दल के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा गुड़हल में होता है। ठीक है, पुमंग किसके साथ जुड़े हुए हैं, दल के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह के साइन हो गए। इसके बाद में गाइनोसियम में एक चीज़ और बचती है लास्ट, जो हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह जो इंसर्शन होता है फ्लावर में, तो उसकी अंडाशय की स्थिति क्या होती है, वो संकेत हमने वहाँ पर भी देखे थे। चलो यहाँ और देख लेते हैं। गाइनोसियम अगर सुपीरियर प्रकार का है, गाइनोसियम 3 प्रकार के होते हैं, सुपीरियर, हाफ इन्फीरियर और इन्फीरियर। अगर गाइनोसियम जायांग जो है उसमें जो अंडाशय है वो सुपीरियर है, कैसा है, सुपीरियर है, ऊर्ध्ववर्ती है, तो हम नीचे इसके साइन लगा देते हैं, तो ताकि जी को सुपर कर दिया, ऊपर कर दिया, जी ऊपर हो गया, सुपीरियर हो गया। अगर जी का संकेत इस तरह का हो, यानी कि यहाँ पे गाइनोसियम नीचे है, अंडा से नीचे चला गया, मतलब इन्फीरियर है। ये किसके लिए है, सुपीरियर के लिए है, तो ये किसके लिए है, इन्फीरियर के लिए है। अगर तीसरा इस तरह का संकेत आ जाए इसके आगे, ये हाफ इन्फीरियर के लिए, हाफ इन्फीरियर के लिए है। ठीक है, हाफ इन्फीरियर। तो ये चीज़ और याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हम पुष्प सूत्र लिखते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है। ठीक है, अभी मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक पजल देने वाला हूँ, आपको एक पुष्प की स्थिति आपके सामने लिखने वाला हूँ। आप कमेंट बॉक्स में पुष्प सूत्र लिख के बताएंगे। ठीक है, मैं आपके सामने पुष्प की स्थितियां लिख दूंगा, इन्हीं को देखते हुए कि इस तरह की स्थिति है, तो आप कैसा पुष्प सूत्र लिखेंगे वो आप बता सकते हैं कमेंट में। अगर आपको लिखने में दिक्कत है तो आप कॉपी में लिखकर उसकी फ़ोटो जो है वो कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है। इस तरीके से अगर आप समझोगे तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, आपको कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके सामने कोई पुष्प आ भी जाता है, आप घूमने जा रहे हैं, आपने पुष्प देखा, तो आप पुष्प को देखकर उसका पुष्प सूत्र खुद लिख सकते हो, अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आए। जैसे आपने पुष्प तोड़ा, आपने देखा कि उस पुष्प में ये सारे भाग हैं, तो आप ऐसे लिखोगे। आप उसको गौर से देखोगे, उसमें पुमंग जायांग दोनों है, तो वो स्थिति आप उसको उभयलिंगी दर्शा देंगे, इस तरीके से ये संकेत दे देंगे। ठीक है, अगर वो गोल पुष्प है और उसको हर स्थिति में 2 बराबर भागों में काट सकते हैं, तो आप ये संकेत दे देंगे अड़िए। ठीक है, आपने तोड़ते समय देखा, उसमें गौर से देखें कि उसमें क्या सहपत्र है या नहीं है, सहपत्रिका उसमें है या नहीं है, अनुबाह्य दल है या नहीं है, तो आप ये स्थितियाँ डाल सकते हो। फिर उसके बाद में बाह्य दल आप उसके गिनो, उसके बाह्य दल कितने हैं वो संख्या आप यहाँ डालोगे। बाह्य दल आपस में जुड़े हुए हैं या अलग अलग बिखरे हुए हैं, अलग अलग दूर दूर होते हैं। जैसे यहाँ मैंने बनाए हैं, यहाँ देखो आपस में जोड़ रखा है, सब मिलके एक नल घंटी जैसी आकृति बना रहे हैं, जुड़े हुए हैं। जब जुड़े हुए हैं तो आप ब्रैकेट में लिखोगे।
ठीक है। उसके रंगीन भाग कितने हैं उसकी संख्या देखोगे, वो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे नली में जैसे बहुत सारे ऐसे पुष्प होते हैं जो नलिकाकार घंटी जैसे होते हैं, उसमें सब दल आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जैसे धतूरे में होता है, तो तब आप उसको ब्रैकेट में लिखोगे। फिर उसमें पुमंग कितनी है, संख्या गिनो। गाइनोसियम कितना है, गाइनोसियम की संख्या आप वैसे नहीं देख सकते, लेकिन आप पुष्प को तोड़कर उसके अंडाशय को काटकर ब्लेड से आप देख सकते हो आसानी से कि उसमें कितने क्या है, ठीक है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से पुष्प सूत्र लिख सकते हो, आपको पुष्प सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो आज का ये जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।